हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज जो वीडियो हम बना रहे हैं और जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मोटर व्हीकल एक्ट। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो MVA और हिंदी में बोले तो धारा। ठीक है। तो दोस्तों आज हम पहली जो धारा बताएंगे आपको, वो धारा है धारा 182। कौन सा है? धारा 182। धारा 182 दोस्तों कब लगता है? धारा 182 कब लगता है? अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना। अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना, हिंदी में अयोग्यता अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना और इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन। ड्राइविंग विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन। धारा 182 अयोग्यता के बिना गाड़ी चलाना या ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये धारा कैसे लगती है? मान लीजिए आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, आप फिर भी गाड़ी चला रहे, यानी कि आप योग्य नहीं है। भाई लर्निंग लाइसेंस नहीं है और आप फिर भी गाड़ी में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अयोग्य हो गए ना। या आपके पास परमानेंट लाइसेंस ही नहीं है, तब भी आप अयोग्य हो गए। या आपके पास लाइसेंस तो था पर आपने उसको रिन्यू नहीं किया टाइम पर, तो यानी कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, डिस्क्वालीफाई हो गए आप। जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा रेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हमने ऐसा पदार्थ पी लिया और जिससे ज़्यादा ताकत आती हो, तो क्या हो गया? कई दवाएं प्रतिबंधित होती है ना स्पोर्ट्स में। अब हम उन दवाइयों का इस्तेमाल करके फिर वो कर रहे हैं, तो यानी कि हमें ज़्यादा ताकत आ जाएगी, हम ज़्यादा वो करेंगे तो अयोग्य घोषित करार कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर धारा 182 लग गया, यानी कि इसका मतलब ये है आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, या आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है, या आपके पास लाइसेंस है पर आपने उसको रिन्यूअल नहीं कराया। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है लेकिन आप हैवी चला रहे हैं। आपके पास जैसे दिल्ली में क्या है, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है आप बस चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बैज होना ज़रूरी है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें बैज होना ज़रूरी है। अगर बैज नहीं हुआ तो आप फिर गाड़ी नहीं चला सकते, अयोग्य हैं। या पहले जैसे कमर्शियल लाइसेंस बनते थे, जो येलो प्लेट वाली जो गाड़ियाँ होती थी, उसमें उसके लिए क्या बनता था? कमर्शियल लाइसेंस बनता था ना, वही बंदा चला सकता था। पर अब क्या हो गया दिल्ली में कि अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, तो अब क्या है, आपके पास प्राइवेट लाइसेंस है, ठीक है चला सकते हैं, लेकिन आपके पास बैच होना भी ज़रूरी है। तो यानी कि अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस है आपने रिन्यू नहीं करा है, या आप बीमार हैं, अयोग्य हैं, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, या आपने कोई नशा पता कर लिया और फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ऐसे में फिर आपको लगता है धारा 182 पर वो चालान काटते हैं। और इसका जो चालान है दोस्तों, इसका जो चालान है 10,000 रुपये है। कितने रुपये? 10,000 रुपये। ठीक है। धारा 182 कब लगता है? जब आप अयोग्य हो ड्राइविंग करने के, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं। और इंग्लिश में क्या है? ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन।
तो यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, लर्निंग लाइसेंस नहीं है, रिन्यूअल नहीं कराया आपने, आपके पास LMB का है फिर भी आप हैवी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है लेकिन आपने बैच नहीं बनाया है और दिल्ली में टैक्सी वगैरह चला रहे हैं या फिर बस चला रहे हो, चाहे वो DTC हो चाहे DTC ना हो या स्कूल बस हो, पर बैच होना जरूरी है। तो अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं से बचना चाहते हैं तो आपके पास ओरिजिनल चीज़ें होनी चाहिए, वरना धारा 182 से लगेगा और 10,000 का चालान लगेगा। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी धारा आज हम डिस्कस करेंगे वो धारा है धारा 113, धारा 113 ब्रैकेट में 1/177, धारा 113 ब्रैकेट में 1/177 वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन या स्टॉप लाइन पर लापरवाही से गाड़ी खड़ी करना। आपने देखा होगा दोस्तों, जो रेड लाइट होता है, रेड लाइट ऐसे ही होता है ना, 3 लाइट होते हैं उसमें, पहला वाला कौन सा है, ग्रीन, दूसरा वाला कौन सा है, रेड, तीसरा वाला येलो। ठीक है। और इस रेड लाइट आने से पहले एक स्टॉप लाइन बना होता है जिसमें ऐसे ऐसे मार्किंग की होती है, पता है ना आपको। तो अगर आपने गाड़ी ये स्टॉप लाइन जो है, इस स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी नहीं रोकी या स्टॉप लाइन पर आपने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी स्टॉप लाइन के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लाइन में क्या होता है, ये आपको पहले निर्देश देता है कि गाड़ी आपको यहाँ रोकना है स्टॉप लाइन से पहले। अगर आपने स्टॉप लाइन के ऊपर गाड़ी रोक दी तो फिर जो क्रॉस करने वाले होंगे वो कैसे करेंगे क्रॉस रोड को, जहाँ पर फुटपाथ नहीं है या अंडरपास नहीं है या जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना है। तो स्टॉप लाइन के ऊपर आपने लापरवाही से गाड़ी खड़ी कर दी तो धारा 113 ब्रैकेट में 1/177 धारा लगेगी। और जो इसका जुर्माना है दोस्तों, इसका जुर्माना है 500 रुपये। कितने रुपये, 500 रुपये। ठीक है। धारा 113 ब्रैकेट में 1/177 कब लगता है कि आपने स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी नहीं रोकी या स्टॉप लाइन के ऊपर गाड़ी रोक दी हो या आगे पीछे कहीं पर भी गाड़ी रोक दी हो, तो धारा 113 ब्रैकेट में 1/177 धारा लगेगी और 500 रुपये का चालान है। तो हमेशा जब भी गाड़ी रोकनी है आपको स्टॉप लाइन से पहले रोकनी है। जब भी रेड लाइट हो तो स्टॉप लाइन से पहले रोकनी है। ठीक है। अच्छा, और तीसरी जो धारा है, आज हम तीसरी धारा के बारे में बात जो करेंगे, धारा 96, धारा 96 ब्रैकेट में 1/177, धारा 96 ब्रैकेट में 1/177, ये है प्रेशर हॉर्न को बजाना, प्रेशर हॉर्न को बजाना, प्रेशर हॉर्न को बजाना। और इसका जो चालान है दोस्तों वो है कितना, 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये। धारा 96 ब्रैकेट में 1/177, अगर आप प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी कोई सी भी हो, बाइक हो, कार, LMV हो या मीडियम मोटर व्हीकल हो या हैवी मोटर व्हीकल हो, अगर आप प्रेशर हॉर्न का यूज़ कर रहे हैं तो धारा 96 ब्रैकेट पे 1/177 लगेगा। अच्छा, ये क्यों बैन है दोस्तों? आपने देखा होगा कभी हम भीड़ भाड़ इलाके वगैरह में जा रहे हैं, अगर हमने प्रेशर हॉर्न बजा दिया तो कई लोग मुड़ के देखते हैं, कई लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, झटके में आके परेशान हो जाते हैं। या कोई बीमार आदमी चल रहा है तो उसे अटैक आ सकता है, या कोई बूढ़ा आदमी चल रहा है उसे अटैक आ सकता है, या गिर सकता है घबराहट में, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस है। भगदड़ भी मच सकती है। भाई किसी को कुछ हो गया तो फिर भीड़ में भगदड़ तो मचेगी। भाई उसको देखेंगे, क्या करेंगे। अचानक आपने देखा होगा कई बाइक वाले या कई कार वाले आजकल कुत्ते जैसी आवाज़ की जो हॉर्न चलती है वो बजा देते हैं, कई लोग डर जाते हैं।
कई लोग अचानक से डर जाते हैं। देखिए, आप कहीं चल रहे हो, आपके पीछे अचानक से कोई गाड़ी वाला प्रेशर से एकदम प्रेशर हॉर्न को बजा दे। हॉर्न गाड़ी में होना चाहिए, नहीं है तब भी धारा लगती है, लेकिन प्रेशर हॉर्न का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होता है, जो धारा 96 ब्रैकेट में 1/177, अगर आपने प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया तब ये धारा लगती है और 1000 रुपये का चालान है। 1000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। कानों में, किसी के कान में भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को कम सुनाई दे या ज़्यादा सुनाई दे, बहुत परेशानी आ सकती है, मतलब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए प्रेशर हॉर्न बैन है। ठीक है, अगर आपने प्रेशर हॉर्न का यूज़ कर लिया तो धारा 96 ब्रैकेट में 1/177 लगेगा और चालान जो है 1000 रुपये का भरना पड़ेगा। ठीक है, और जो हम चौथी धारा आज बताएंगे आपको, चौथी धारा जो है धारा 194C, धारा 194C। अब ये धारा कब लगती है, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स, धारा 194C। अब ये कब लगता है दोस्तों, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स। टू व्हीलर नाम से ही आपको पता है, टू व्हीलर में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग। मोटरसाइकिल जो है टू व्हीलर है तो उसमें कितने लोग बैठते हैं, 2 लोग। अगर 2 से ज़्यादा बैठ गए, या आपने किसी बच्चे को बिठा दिया या तीसरे किसी बंदे को बिठा दिया तो धारा 194C लगेगा और चालान बनेगा आपका। और चालान दोस्तों कितना है इसका चालान, इसका जो चालान है दोस्तों 3000 रुपये। कितना है, 3000 रुपये। धारा 194C कब लगेगी, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स, यानी कि टू व्हीलर्स में ओवरलोडिंग में लगेगी। 2 से ज़्यादा आपने सवारी बिठा दी टू व्हीलर्स में, बाइक में, स्कूटी में, स्कूटर्स में, तो धारा 194C लगेगा। और चालान कितना है दोस्तों, 3000 रुपये का चालान है। कितने का चालान है, 3000 रुपये का चालान है। इतना तो आपको किसी बैठने का इतना खर्चा नहीं आएगा जितना कि चालान का खर्चा है। ठीक है, धारा 194C कब लगता है, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स, और चालान है 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, पांचवी जो धारा आज मैं आपको बताऊंगा, पांचवी धारा है धारा 194D, धारा 194D। अब ये धारा क्या कहता है, विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के, विदाउट हेलमेट, यानी कि हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना, हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना। और हेलमेट हम कब पहनते हैं, टू व्हीलर्स में पहनते हैं, स्कूटर्स में पहनते हैं, स्कूटीज़ में पहनते हैं, बाइक्स में पहनते हैं, आपको पता ही है। तो धारा 194D तब लगेगा, आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं लेकिन आप विदाउट हेलमेट है, या आपके पीछे कोई बैठा है विदाउट हेलमेट, खासतौर से दिल्ली और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर, क्योंकि हेलमेट पहनने से आपकी सुरक्षा है, आपके सर की, क्योंकि सर बहुत नाजुक चीज़ है दोस्तों। हमें कहीं चोट लगता है तो हम सह लेते हैं, लेकिन सर जो नाजुक जगह है, एक चोट लग गई तो ठीक होने में भी टाइम लगता है, और अंदरूनी चोट लग गई तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जान, मतलब हेलमेट न पहनना एक हिसाब से अपने जान से खिलवाड़ करना या खेलना है, इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, धारा 194D कब लगेगा, अगर आपने बाइक चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, बिना हेलमेट के चला रहे हैं, तो इसका जो चालान है दोस्तों कितना है, चालान है 1000 रुपये। कितना चालान है, 1000 रुपये। अरे 1000 से नीचे में हेलमेट आ जाता है दोस्तों, है ना, ISI मार्क वाला। तो आप धारा, जब भी बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो तो हेलमेट का प्रयोग करें। अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो धारा 194D लगेगा और उसका चालान जो है 1000 रुपये का चालान है। और जो आज लास्ट जो छठी जो धारा है दोस्तों, ये जो धारा है धारा 194E, धारा 194E,
इमरजेंसी या आपातकालीन या आपातकालीन वाहन या व्हीकल को रास्ता नहीं देना। धारा 194 धारा 194 लिखा है और ये धारा मिलते जुलते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 194 सी है, डी है, ई है। सी क्या है? ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर। डी क्या है? विदाउट हेलमेट। और ई जो है इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता नहीं देना। अब इमरजेंसी गाड़ियाँ कौन कौन सी आ गई आपकी? फायर की गाड़ी इमरजेंसी गाड़ी हो गई, ठीक है। और एम्बुलेंस इमरजेंसी गाड़ी हो गया कि नहीं। फायर ब्रिगेड इमरजेंसी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, ठीक है। पुलिस की गाड़ी भी इमरजेंसी गाड़ी में चोर को पकड़ने के लिए कितनी जल्दी आतंकवादी वगैरह को जाना है तो आपको रास्ता देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। या एसडीएम, डीएम, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें बोलते हैं वो हो गए। मंत्री वगैरह के लिए तो आपको पता ही है, मिनिस्टर वगैरह जब भी आते हैं तो क्या होता है, मिनिस्टर्स वगैरह जब भी आते हैं तो रोड वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए। दोस्तों क्या कहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ इमरजेंसी गाड़ियाँ जैसे कि एसडीएम, डीएम, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, और फायर की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस हो गई हैं आपकी, और पुलिस की गाड़ियाँ, इन गाड़ियों को आपको रास्ता देना है। रास्ता नहीं दोगे, अब आप कई लोग सोचेंगे नहीं जी हाई कोर्ट के या क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को दे देंगे रास्ता तो क्या होगा, वो भी तो आम आदमी है। नहीं दोगे तो उनकी जो सिक्योरिटी होती है ना, वो बता देगी आपको कि रास्ता देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो यानी कि धारा 194 ही कब लगता है? अगर आपने इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता नहीं दिया तब ये धारा लगेगी। और इमरजेंसी गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? फायर ब्रिगेड हो गई आपकी, एम्बुलेंस हो गई है। भाई किसी का जान का खतरा है यार, भाई जान से कीमती कोई चीज़ हो सकती है क्या? या फायर, कहीं आग लगे वहाँ पर भी लोगों की जान में पड़ी हुई है, उसको रास्ता नहीं दोगे, आने जाए उसको देर हो जाएगी तो कैसे वो आग बुझाएगा वहाँ जाके? पुलिस का मैंने बता ही दिया, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए वो जा रहे हैं और आप उनको रास्ता नहीं दे रहे तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे आपकी सुरक्षा करेंगे? एसडीएम, डीएम भाई प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको भी किसी के खिलाफ फैसला देना है, किसी के हक में, किसी के खिलाफ न्याय कैसे करेंगे? कहाँ उनको जल्दी पहुँचना है, कहीं बाढ़ आ गया, आपातकालीन स्थिति है, आप लोग रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे तो कैसे वो लोगों की सेवा करेंगे? ऐसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज। और इनको ज़रा रास्ता न दे के देखना, कभी पता लग जाएगा। चालान कितना है दोस्तों? इसका जो चालान है मैं आपको बता देता हूँ, चालान है सीधा 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। और मारेंगे अलग से अगर आप नहीं दोगे। चालान तो देना ही देना है, उसके सिक्योरिटी वाले धक्का मुक्की और हो सकता है हाथापाई भी कर दें या जेल भी हो सकता है अगर आप उनसे भिड़ेंगे तो, कुछ बहस भी करेंगे तो, ठीक है। तो आज जो हमने किया है पहली जो धारा की है धारा 182। धारा 182 क्या है? अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना, ड्राइविंग विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। 10,000 का चालान 10,000 का चालान है। अगर लाइसेंस नहीं है, लर्निंग हो, चाहे प्राइवेट हो या हैवी हो, प्राइवेट लाइसेंस है, हैवी गाड़ी चला रहे, और क्या कहते हैं लाइसेंस है फिर रिन्यूअल नहीं किया उसका, गाड़ी चला रहे, या बीमार हैं, या आप चलाने के काबिल ही नहीं है फिर भी चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे में रिस्क ले रहे हैं आप, तो धारा 182 लगेगा। और दूसरी जो धारा हमने किया है दोस्तों आज, धारा 113 ब्रैकेट में 1/177 वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी तो आपका चालान बनता है। और चालान कितना होगा? 500 रुपये होगा। तो इसीलिए आपको इस चालान से बचने के लिए स्टॉप लाइन से पहले ही गाड़ी रोकनी है, ठीक है। तीसरी धारा जो हमने करी है धारा 96 ब्रैकेट में 1/177
प्रेशर हॉर्न को बजाना। अगर आपने प्रेशर हॉर्न का बजा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कानूनी खिलाफ है आपके, और मतलब कानून के खिलाफ है। आपको कितने का चालान भरना पड़ सकता है? 1000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। और किसी आदमी को अटैक आ सकता है, गिर सकता है, घबराहट के मारे कोई भी हादसा होने के चांसेस हैं। ठीक है। और जो चौथी धारा हमने आज पढ़ी है, धारा 194C, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स में 2 ही बंदे बैठते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बंदे बिठा दिए तो धारा 194C लगेगा, चालान है 3000 रुपये। ठीक है। धारा 194D क्या है? विदाउट हेलमेट है। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ही की गलती से हो, किसी और की गलती से भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो चालान भरना पड़ सकता है, कितने का? 1000 रुपये का। और जो लास्ट में हमने जो धारा पढ़ी है, धारा 194E, इमरजेंसी या आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देना या व्हीकल को रास्ता नहीं देना। और इनमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? फायर ब्रिगेड हो गई आपकी, क्या कहते हैं, एम्बुलेंस हो गई, पुलिस की गाड़ियाँ हो गई, SDM DM हो गए आपके, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। मंत्रियों की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मंत्रियों के लिए तो वैसे रास्ता ब्लॉक हो जाता है या रूट डाइवर्ट हो जाता है, या आप पब्लिक को रोक देते हैं। जब मंत्री चले जाते हैं तब जाके उन्हें वो होता है। ठीक है। और चालान कितना है? 10,000 रुपये का। तो दोस्तों, आज जितनी हमने धाराएं पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगी। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहें। एक बार ज़रा इनको पास से दिखा दीजिए, पूरा, हाँ, पूरा पास, पूरे ये आने चाहिए, पूरे पास से दिखा दीजिए। और जी, अब प्लीज़ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।